अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.2, ये जी 6th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये पंजाब टेक्स्ट बुक है, न्यू बुक जो आई है 6th क्लास के लिए, वो हम करेंगे जी। और इसका हम करेंगे आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 to 8, सारे इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करेंगे। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है पहले को मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स बेस, ऑल्सो कैलकुलेट इट्स पैरामीटर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी एक वीडियो में ना आप लोगों को सारा ये बताया था, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ जितनी भी शेप्स आपकी बुक में यूज़ हुई हुई हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड ट्रेपीजियम। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, अभी पहला हमारे पास जो सवाल है वो पैरेललोग्राम का है। तो ये है हमारे पास जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या कह रहे हैं, फाइंड इट्स बेस। और हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एरिया गिवन है इसका और इसकी हाइट भी गिवन है, हमने इसकी बेस फाइंड आउट करनी है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इसका एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसकी बेस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ एरिया का यहाँ पर, कि सोल्यूशन लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन डाटा जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या गिवन है हमारे पास 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या गिवन है हमारे पास, परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि ये इस तरह हमारे पास पैरेललोग्राम होती है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें जस्ट इन्होंने हमें ये परपेंडिकुलर हाइट बताई है कि 9 सेंटीमीटर। ना हमें इसके ए की वैल्यू पता है, ना हमें इसके बी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो जब ऐसे होना कि हमें ना ए की वैल्यू पता है, ना हमें यहाँ पे जैसे हमने पिक्चर में किया था कि ये हमारे पास इसको बी कर लेते हैं कि ये इसको हमने बी नाम दे दिया, ये दो साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना ए की वैल्यू है ना बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें बोला हुआ ना कि आपने इसका पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका, क्योंकि हमारे पास इसकी आउटर साइड्स गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर साइड्स। तो चलिए वो तो पैरामीटर की बात बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, पहले बेस को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बेस को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होता है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, इक्वल्स टू बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो इसकी बेस हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है और एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास क्या गिवन है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख भी दें आप, डिवाइड 9 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर और इनटू बेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि ये 9 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 126 को हम क्या करते हैं 9 से डिवाइड कर लेते हैं।
तो 9 वन से क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेंगे 3, 36 और 9 4 टाइम्स हमारे पास क्या होता है जी 36 होता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 14 और ये सेंटीमीटर इसके स्क्वायर से कट जाएगा, साथ में सेंटीमीटर और ये आगे मेरे पास बेस। यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया है कि बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम तो हमने फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास क्या आई है जी 14 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ऑल्सो कैलकुलेट इट्स पैरामीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ द फिगर होते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस the length is not given, since the length of parallelogram is not given, so we cannot calculate its perimeter। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी लेंथ नहीं गिवन, इसी वजह से हम इसका पेरीमीटर जो है वो भी मेजर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द बेस एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट। फिर वही वाला फार्मूला हम बस अप्लाई करेंगे इधर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को और इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिवन जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है गिवन 9 सेंटीमीटर और क्या गिवन है हमारे पास एरिया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या गिवन है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमारे पास गिवन है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देते हैं हम 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास गिवन है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 99 और यहाँ पर 9 है, यानी कि बोथ साइड को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, साथ में कि 9 सेंटीमीटर नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे 9 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड 9 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो हम बोथ साइड पे क्या कर देते हैं 9 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हैं। तो 99 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 9 वन ज़ा 9, 9 11 टाइम्स 99 होता है और ये सेंटीमीटर इसके स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 2 टाइम्स सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कट गया यानी कि इसका स्क्वायर ऊपर से ख़त्म हो गया, सिर्फ सेंटीमीटर रह गया। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पर जी आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and its area is 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, हमारे पास ट्रेपीजियम जो होता है उसकी कुछ ऐसे करके शेप होती है,
ये हमने यहाँ पे किया था। ये देखें, ये ट्रेपीजियम हमारे पास है, ये इसकी एक स्मॉलर साइड होती है, एक इसकी बिगर साइड होती है, और ये इसकी हाइट होती है हमारे पास इस तरह। तो जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम ट्रेपीजियम को बनाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह करके बनेगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसकी जो है 2 पैरेलल साइड्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है। एक क्या हमारे पास स्मॉलर साइड 25 सेंटीमीटर है और बिगर साइड क्या है 30 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है, और जो इसकी हाइट है वो हमारे पास नहीं गिवन, वो मिसिंग है, और वही हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी ए है ये हमारे पास, और ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 a + b × h, ठीक है। और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिसमें मैंने सारा आपको ये समझाया था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जो हमारे पास है गिवन डाटा, कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास है जी 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास इसकी स्मॉलेस्ट साइड जो है वो कितनी है, वो हमारे पास है 25। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि शॉर्टर बेस ऑफ, या स्मॉल बेस ऑफ, शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या है जी, इज इक्वल्स टू, शॉर्टर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, ए से। ए इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर। और जो इसकी लार्जर बेस है, लार्जर बेस ऑफ ट्रेपीजियम, उसको हमने बी कंसिडर किया हुआ है, और बी हमारे पास किसके इक्वल है 30 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास अननोन है, तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है 1/2 a + b × h। अब इसके बीच में हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या था 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें नहीं पता तो एच को एज इट इज़ हम रहने देते हैं। इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, 25 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 इंटू हमारे पास आ जाएगा जी एच। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर 55 को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 बचा नीचे, और यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 ज़ा हमारे पास होता है 14, 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा हमारे पास हो जाएगा जी 10। तो 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा जी 27.5, और यहाँ पे साथ में सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी इसकी हाइट चाहिए, साथ में ये 27.5 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 27.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, इसका सेंटीमीटर्स के स्क्वायर से कैंसिल आउट। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे कि हम यहाँ पे कर देते हैं, मेरे पास आ जाएगा जी h इज इक्वल्स टू 192.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेरे पास है 27.5, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको इस तरह के, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इम्प्लॉयज़, मेरे पास हो जाएगा h इज इक्वल्स टू, इसका पॉइंट यहाँ से सबसे पहले हम ख़त्म करते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 192.5, पॉइंट हटाएंगे जो 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं 27.5, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। हम एक और शीट लेते हैं जिस पे मैं आपको आगे ये फर्दर सॉल्व करवा देती हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ना,
यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास आ गया जी 192.5, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 1 आ गया, एक डिजिट था तो आगे एक ज़ीरो। फिर 27.5 है, एक पॉइंट हटाया, नीचे मैंने 1 लिखा और आगे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आ गया मेरे पास। ठीक है, यानी कि मेरे पास हो गया h इज़ इक्वल्स टू 192 यानी कि 1925 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 275 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पे कर लेते हैं जी, जब हमारे पास इस तरह होता है ना डिवाइड में, मतलब न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन होते हैं और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं हम उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं नीचे वाली का। तो डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हम इसे कर लेंगे h इज़ इक्वल्स टू 1925 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब भी चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है ना हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 275। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट और मेरे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल्स टू 1925 डिवाइडेड बाय 275। अब जो हमारे पास कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं। तो मेरे पास h क्या आ जाएगा, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास होता है जी 5 3 ज़ा 15 होता है और यहाँ पे कैरी हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा, इधर डिवाइड कर लेते हैं 1925 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। मैं अगर डायरेक्ट कर दूंगी फिर आप लोगों को समझ नहीं लगेगी कैसे मैंने एकदम से लिख दिया, तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। तो हमारे पास क्या होता है जी 5 3 ज़ा 15 होता है, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 2 नीचे आया, 5 8 ज़ा 40, यहाँ से 2 और ये 5 नीचे, तो 5 5 सा क्या होता है हमारे पास 25, यानी कि ऊपर मेरे पास आ गया 385। फिर हम क्या करते हैं जी 275 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 5 से क्या होता है 25, यहाँ से मेरे पास 2 बचे और यहाँ से 5, तो फिर 5 5 से 25, तो ये मेरे पास आ गया जी डिवाइडेड बाय 55। अब फिर हम इसे करते हैं 5 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h इज़ इक्वल्स टू जब हम 385 को करेंगे 385 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 7 से क्या होता है 35, यहाँ से बचे मेरे पास 3 और यहाँ से 5, तो 5 7 ज़ा 35, तो मेरे पास आ गया जी 77 डिवाइडेड बाय 5, 11 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 55। फिर मेरे पास हो जाएगा h इज़ इक्वल्स टू 77 बाई 11, ये दोनों 11 के टेबल में आते हैं, डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11, तो h इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगी, या सिंपल हम यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं कि 11 7 टाइम्स हमारे पास क्या होता है 77, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका 7 बाई 1, या आप इसे लिख दे h इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे साथ लिखते जाते हैं यूनिट भी हम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैंने आपको एक एक इसका स्टेप करवाया है ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो, और यहाँ पे हम एंड में लिख भी देते हैं, हेंस हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि अ ट्रेपेजियम हैज़ लॉन्गर बेस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ दिस, व्हाट इज़ द शॉर्टर बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इधर हमने क्या करना है, इसकी शॉर्टर बेस को फाइंड आउट करना है, यानी कि ट्रेपेजियम हमारे पास इस तरह होता है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें अब इसकी जो शॉर्टर बेस है हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो नहीं गिवन, और लॉन्गर बेस जो है वो हमारे पास गिवन है, बी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हाइट भी हमारे पास इसकी गिवन है, एच इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इसका एरिया भी गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या गिवन है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास गिवन है जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, लॉन्गर बेस
लॉन्गर बेस हमारे पास क्या है जी 25 सेंटीमीटर, और हाइट क्या गिवन है जी हमारे पास, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी शॉर्टर बेस है, शॉर्टेस्ट बेस, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो लॉन्गर बेस है वो हमारे पास हमने उसे बी कंसिडर किया हुआ है, और जो शॉर्टर बेस है वो हमने उसे क्या किया हुआ है, कंसिडर ए कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो एरिया क्या गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, ए तो हमारे पास गिवन नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है जी 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास हो जाएगा कि 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी कि 5a प्लस, तो जब हम 25 को 5 से करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें डिनोमिनेटर में से ये 2 ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स हम कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 5a प्लस 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 के साथ सेंटीमीटर था ना, तो जब 5a के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 5a साथ में सेंटीमीटर भी आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा जी 5a सेंटीमीटर प्लस मेरे पास आ जाएगा जी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 125 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a और साथ में सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो 400 में से जब हम माइनस करेंगे 125, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 2 गए तो 7, और 3 में से 1 गए तो 2, यानी कि 275 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास आ गया जी 275 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बोथ साइड पे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 275 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5a सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये 5 और 5 कैंसिल आउट, और यहाँ से जब हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 275 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 5 से 25, फिर 5 5 से 25, यानी कि 55, और ये इसके स्क्वायर से कट गया, सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए। तो हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख देंगे कि द शॉर्टेस्ट बेस ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 55 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे इसकी शॉर्टर बेस जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी, और वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका सारा सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया, कोई स्टेप इसमें से मिस नहीं किया। तो यहाँ पे जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि द हाइट ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन इज़ 55 मीटर एंड बेस इज़ 90 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं,
ये हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने हमें हाइट भी दे दी है, इन्होंने हमें बेस भी दे दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, क्योंकि ट्रायंगुलर है ना, तो एरिया ऑफ गार्डन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जब हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा ना, तो उसको फिर हम देख लेंगे कि अगर एक जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है उसके बीच में अगर 20 फ्लावर्स हैं, तो हमारे पास एरिया जो होता है वो भी तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा ना, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि उस ट्रायंगुलर गार्डन में कितने फ्लावर्स हैं। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इस तरह इन्होंने बताया कि एक ऐसे करके ट्रायंगुलर गार्डन है जिसकी इन्होंने हमें हाइट बताई है, ऐसे हाइट बताई है, ठीक है। हाइट क्या बताई है इन्होंने, h इज़ इक्वल्स टू हमारे पास है 55 मीटर, और इन्होंने हमें बेस बताई है, ये बेस इसकी बताई है 90 मीटर बताई है, ठीक है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। b बेस को यहाँ पर डिनोट कर रहा है और h जो है वो हाइट को डिनोट कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो गिवन डाटा है कि हाइट हमारे पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ गार्डन हमारे पास गिवन है जी 55 मीटर, और बेस ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, बेस ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन हमारे पास गिवन है जी 90 मीटर, ठीक है। तो ये हमने इसको डिनोट किया है h से और इसको हमने किससे डिनोट किया है, b से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब एरिया का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस हमारे पास है 90 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या है 55 मीटर। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90 को 55 से, तो 5 इंटू ज़ीरो क्या होता है हमारे पास 0 होता है, और 5 9 हमारे पास होता है 45, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आ जाएगा हमारे पास, तो 0594, तो मेरे पास आ गया जी 4950। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4950 डिवाइडेड बाय 2, इसको अब हम क्या कर लेते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 2 2 ज़ा 4 होता है हमारे पास, फिर मेरे पास आ जाएगा जी 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 7 ज़ा 14 होता है, और 2 5 ज़ा 10 होता है। तो मेरे पास आ जाएगा जी 2475, और मीटर इंटू मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर कितने थे, एज गिवन के नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 1 मीटर स्क्वायर कितने हैं, 20, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, 20 फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 2475 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इंटू 2475। हमने क्या करना है 20 को 2475 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं जी 2475 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 से। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी कि 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 1 15 5 1 कैरी, 4 2 4 ज़ा 8 1 9 2 2 ज़ा 4 0 0 5 9 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आया है कि 49500, ठीक है, यानी कि 49,500 जो है ना यहाँ पर फ्लावर्स जो हैं वो उसमें गार्डन में है, ठीक है। तो हैंस हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस देयर आर 49500 फ्लावर्स इन द गार्डन,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि गार्डन में कितने हैं, 49,500 फ्लावर्स हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जी सॉल्व हो गया यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर जी एक्सरसाइज आपकी 8.2 ख़त्म होगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आएगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।